हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। आज है वो हम पूर्ण विलंब से संबंधित क्वेश्चन यानी कि अधिगम से संबंधित क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 225 नंबर का। तो स्टार्ट करते हैं हम कि दंड किस प्रकार का पूर्ण विलंब है। ए ऑप्शन है धनात्मक, प्राथमिक पूर्ण विलंब, ऋणात्मक या फिर द्वितीयक पूर्ण विलंब। तो जो दंड है वो आता है ऋणात्मक पूर्ण विलंब के अंदर। तो बी नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है, ये किस प्रकार का जो पूर्ण विलंब है वो होता है। ए ऑप्शन है शाब्दिक पूर्ण विलंब, अशाब्दिक, अशाब्दिक पूर्ण विलंब, सकारात्मक शाब्दिक पूर्ण विलंब या नकारात्मक शाब्दिक पूर्ण विलंब। तो जो ये छात्रों को ठीक, शाबाश और बहुत अच्छा कहते हैं वो आता है सकारात्मक शाब्दिक पूर्ण विलंब के अंदर। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बांडोरा के अनुसार अधिगम आधारित है। ये ऑप्शन है निरंतर प्रयासों पर, अनुकरण पर, अंतर्दृष्टि पर या फिर परिपक्वता पर। तो जो बांडोरा के अनुसार है जो अधिगम है वो आधारित है अनुकरण के अंदर, यानी कि जो बांडोरा का जो सामाजिक का सिद्धांत है वो इसके अंदर है अनुकरण पर है, वो आधारित होता है अधिगम। जो बी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। ए ऑप्शन है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और बहु अनुक्रिया का नियम या प्रभाव का नियम। तो सीखने के नियम के अंदर है वो ये तीनों है वो शामिल होते हैं, लेकिन जो बहु अनुक्रिया का नियम है ये शामिल है वो नहीं होता। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किसने किया। ए ऑप्शन है हेल, थॉर्नडाइक, हेगार्टी या स्किनर ने। तो क्रियात्मक जो अनुसंधान का प्रतिपादन है वो स्किनर ने है वो किया था। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किसने किया। तो ये किया था थॉर्नडाइक ने। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है, वो आ जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत यानी कि कोहलर का जो सिद्धांत है वो निम्न में से किससे है वो संबंधित है। ए ऑप्शन है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत। तो कोहलर का जो सिद्धांत है वो अधिगम के सिद्धांत से वो संबंधित है। डी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है, वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है वो सुमेलित है वो नहीं है। ये ऑप्शन है सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया था, हाँ दिया था, ये सही है। सही नहीं है वो हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में। सीखने का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का जो सिद्धांत बी एफ स्किनर ने दिया था ये भी सही है। और सीखने का क्लासिकल सिद्धांत है वो पावलोव ने है वो दिया था। तीनों है वो सही है, लेकिन जो सीखने का जो समग्र सिद्धांत है वो हल ने है वो नहीं दिया था। तो इस क्वेश्चन में जो डी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किसने किया था। सूझ या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन है वो किसने किया था। ये ऑप्शन है थॉर्नडाइक, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हेगार्ट या स्किनर। जो गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने सूझ व अंतर्दृष्टि के सिद्धांत यानी कि कोहलर, कोफका, वर्दिनर ने है वो इनका प्रतिपादन है वो किया था। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया है। जो पावलन ले है वो प्रयोग है वो कुत्ते के ऊपर है वो किया है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तत्परता का नियम किसने दिया था। तो तत्परता का जो नियम देने वाले थे वो थे थॉर्नडाइक। जो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की है वो कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को है वो क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है गौण अनुकरण,
बी ऑप्शन है सामान्यीकरण और सी ऑप्शन है प्राथमिक अनुकरण और डी ऑप्शन है सामाजिक अधिगम। तो जो हमें पूछा क्या है कि जो फैशन मॉडल को अनुकरण करने की कोशिश है वो विद्यार्थी करते हैं, तो वो सामाजिक जो अधिगम है वो उसे कॉपी करने की है वो कोशिश है वो कर रहे हैं विद्यार्थी। तो जो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित हो सकता है। ए ऑप्शन है थॉर्नडाइक, वॉटसन, अल्बर्ट बांडुरा या जीन पियाजे। यानी कि फिल्मों के बारे में है वो किसने, कौन से जो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने है वो ये फिल्म है वो बच्चों को है वो दिखाई थी। तो हमें पता है बांडोरा थे, इन्होंने बच्चों पर है वो अलग अलग फिल्म है यानी हिंसात्मक फिल्म है वो दिखाई थी। इन्होंने जो डोल वाला जो प्रयोग है वो इन्होंने किया था। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अल्बर्ट बांडोरा की सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। वो पूछा है कि खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता है वो दी जानी चाहिए। सही है पूछा है हमसे। बी ऑप्शन है बच्चों के सीखने के प्रति प्रतिरूपण मॉडल एक मुख्य है वो तरीका होता है। सी ऑप्शन है अनुसूलजा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है और डी ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो जो अल्बर्ट बांडोरा है वो कहते हैं कि बच्चे के खींचने के लिए यानी इन्होंने क्या किया था, जो मॉडलिंग है वो बच्चों को है वो बताया था और ये मॉडलिंग है वो सबसे बेस्ट तरीका है अल्बर्ट बांडोरा के अनुसार। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बांडोरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है वो होती है। स्वचिंतन, पुनरावृत्ति, प्रतिधारण या सार का दोहराना। तो जो इसके अंदर है वो हमें पूछा है कि सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है वो होती है। तो इसके अंदर होती है बांडोरा का जो सामाजिक जो सिद्धांत है इसके अंदर है वो होती है स्वचिंतन है वो इसके अंदर है वो होता है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीखने का क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत है वो पावलोव ने है वो दिया है। तो आ जाएगा इसके अंदर पावलोव। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडोरा के अवलोकन पर आधारित अधिगम का है वो नहीं है। वो हमसे पूछा है कि विद्यार्थियों द्वारा केंचुए के विच्छेदन को सीखना बांडोरा के अनुसार है वो नहीं है। वो पूछा है हमसे क्रिकेट का उत्साह है, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदी या स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते है वो बंद कर लेना। तो बांडोरा ने है वो सामाजिक अधिगम का है वो सिद्धांत दिया था। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा कि स्कूल की घंटी बजने पर है वो अपना जो बैग है वो बंद कर लेना। डी नंबर ये सभी जो उदाहरण है वो जो सामाजिक अधिगम के है और बाकी जो ये है स्कूल की घंटी बजने पर है वो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो इसके अंदर है वो लागू होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है तत्परता के नियम का, प्रभाव के नियम का, अभ्यास के नियम का या मानसिक तत्परता के नियम का। जब एक अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास है वो करवाता है, एक अध्यापक करवाता है बच्चे को सफलता का एहसास, तो वो किस नियम का है वो प्रयोग है वो कर रहा होता। ए ऑप्शन है तत्परता के नियम, प्रभाव के नियम, अभ्यास के नियम या मानसिक तत्परता का नियम। तो जो इसके अंदर आंसर है वो आ जाएगा प्रभाव का नियम, क्योंकि जब असफलता का एहसास है वो करवाता है तो वो प्रभाव के नियम का है वो प्रयोग है वो करता है अध्यापक छात्र के लिए। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है सीखने के सिद्धांत से जुड़ा है, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, विकासात्मक या फिर रचनात्मक। तो ये सीखने का अवलोकित जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक से है वो जुड़ा हुआ है वो होता है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावी तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित है वो किया था। तो ये जो सिद्धांत है सीखने के लिए तैयार किया था, जल्दी व प्रभावशाली तरीके से है वो बालक है वो सीखता है। तो
तत्परता का सिद्धांत है वो इसके अंदर है वो लागू होता है, और ये दिया था थॉर्नडाइक ने। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा। आज है वो हम इतने ही क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो हम कंटिन्यू है वो करेंगे हम कल। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको चैनल है वो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सुझाव होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर है वो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।